हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। आपका सिलेबस पूरा हुआ या नहीं, इस सिलेबस से महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम के उन 3 घंटे की परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए उस एग्जाम की 3 घंटे की परफॉर्मेंस में आपको अपना 100% कैसे देना है और निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, मैं ये आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो अगर सच में पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे वीडियो को कि कैसे हमारे को नेगेटिव मार्किंग से बचना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, नंबर 1 जो हमें करना होता है वो करना होता है एग्जाम में टारगेट क्वेश्चंस को फिक्स करना होता है कि हमारे को इतने क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले आप ये टारगेट सेट कर लीजिए। ये क्यों जरूरी है, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, ये समझना क्यों जरूरी है। आप देखिए, आपके पास एग्जाम में अगर मान लीजिए कितने क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिले हैं 180 मिनट्स। क्या है, 200 क्वेश्चंस के लिए मिला है 180 मिनट्स। तो अगर मान लीजिए आप एक देखते हैं कि पर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे कितना मिनट मिला, 54 सेकेंड्स ओनली। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने क्या किया, टारगेट सेट कर लिया कि मुझे पूरे 200 नहीं करने हैं, क्योंकि 200 करूंगा मेरे क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बढ़ रही है, बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है, 180 करने हैं और जिनमें से मुझे 150 160 सही करने ही करने हैं। तो सबसे पहले आपने ये टारगेट डिसाइड कर लिया कि मुझे करने कितने हैं साहब, मुझे करने हैं ओनली 180 क्वेश्चंस। मिल रही है आपको कितना टाइम, 180 मिनट्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिल रहा है 1 मिनट पूरा। ठीक है, तो याद रखिए, जिस क्वेश्चन को हमारे को समझने में, पढ़ने में और उसको सोल्व करने के लिए अगर मान लीजिए पूरा ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो उन क्वेश्चंस के सही होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इंस्टेड अगर मान लीजिए जिन क्वेश्चन को हमने समय ही कम दिया है, पढ़ा ही कम है, समझा भी कम है और एनालिसिस भी कम किया है, तो उनकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी गलत होने की बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ निकल के जो सामने आती है वो आती है, आप क्या करें, सबसे पहले टारगेट क्वेश्चन सेट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हर एक क्वेश्चन को देंगे उतने ही उन क्वेश्चंस की सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी आपको क्या तय करना है, आपको टारगेट क्वेश्चन सेट करने हैं। ठीक है, ये आपके 180 से 190 के बीच में होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैंने आपको समझाया था। अकॉर्डिंग टू AMQ पॉलिसी, अटेम्प्ट द मैक्सिमम क्वेश्चंस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपने 180 टू 190 अगर मान लीजिए अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, तो आप क्या करते हैं, एक अच्छी रैंक ला पाते हैं। अदरवाइज मान लीजिए अगर मान लीजिए आप 10% भी इन क्वेश्चंस के अंदर से गलत होने का रेशियो देखते हैं, तो 180 में से आप क्या करते हैं, 10% मीन्स 18 मतलब अराउंड आप 20 मानते हैं, तो आपके ठीक हो रहे हैं 160 के अराउंड। ठीक है, तो आपके 160 के अगर मान लीजिए पूरा मार्क्स 160 आपको मिल गया, प्लस आपने 18 जो किया है वो गलत किए हैं। तो गलत करने का आपको कितना मिलता है, 0.33 आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है यहाँ से। तो आपके अराउंड 6 मार्क्स यहाँ से कम हो जाते हैं। तो आपका जो स्कोर होता है टोटल वो 154 के अराउंड रह जाता है। तो इस तरह से आपने 180 क्वेश्चन करने के बाद भी आपके मार्क्स आ रहे हैं 154। तो ये आपको यही ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले जो करना है वो सारे सही हो पाएं, ये सबसे पहले आपको तय करना है। तो नंबर 1 आपको क्या करना है, टारगेट क्वेश्चन सेट। इससे क्या होएगा, आपको पर क्वेश्चन के लिए टाइम क्या बन जाता है, ज्यादा। ठीक है, और जितना ज्यादा आपको टाइम मिलता है उतना ही ज्यादा उस क्वेश्चन की क्या होती है, सही होने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे को ये डिसाइड करना होता है कि हमारे को कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा होता है टारगेट कि हमारे को क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट करने हैं। कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, आपके पास क्या होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आपको लगता है कि ये 4 ऑप्शंस हैं। तो एक तरह के तो वो क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर आप ये पूरे इजीली आप ये कर सकते हैं कि ये एकदम 100% आंसर इसका है, परंतु ये 3 तो क्या है, एलिमिनेट कर देते हैं कि ये 3 आंसर नहीं हो सकते हैं। ये हो गए क्वेश्चन टाइप्स 1। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आप 4 ऑप्शंस में से पता लगाते हैं कि ये 2 तो क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं और ये 2 100% क्या है, गलत है। ठीक है, तो जो 2 सही लग रहे हैं उनमें से आप क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर मात्र आपको ये पता लगता है कि ये एक तो क्या हो सकता है, आंसर नहीं हो सकता, परंतु इन 3 में से आंसर हो सकता है।
जहाँ पे आपको क्या लगता है 3 सही लगते हैं। चौथे वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर चारों ऑप्शंस में से आप पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सा सही है कौन सा ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 4 प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में होते हैं। तो आपको ये तो देखिए, इनको अगर आप करते हैं तो आपको पता है कि 100% इसका आंसर ये है, तो आपकी इनकी प्रोबेबिलिटी होती है ठीक होने की 100%। जहाँ पे 2 सही और 2 गलत लग रहे हैं वहाँ पे आपके क्वेश्चन की ठीक होने की प्रोबेबिलिटी रह जाती है 50%। मतलब 10 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर आपको 2 सही 2 गलत वाला लग रहा है, तो आपके 5 क्वेश्चंस वहाँ पे सही होने की पूरी संभावना होती है। मतलब यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट होता है 50%। ठीक है। थर्ड वो क्वेश्चन है जिनके अंदर आपको एक आंसर का तो पता है कि ये नहीं है, 100% नहीं है, पर ये 3 सही हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 25%। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट आपको होता है 25%। ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आप एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन करने कौन से हैं ये पता लगाने के लिए नंबर 1 टाइप के क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, क्योंकि आपको 100% प्रोबेबिलिटी है कि उनको पता है कि ये सारा का सारा जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है। सेकंड, इन क्वेश्चंस की भी आपको रिस्क लेनी है। क्यों लेनी है? देखिए फ्रेंड्स, इसकी एक अच्छी कैलकुलेशन है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों लेनी है ये रिस्क। आपको ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन क्यों करने हैं। मान लीजिए आप एग्जाम के अंदर आपके पास है क्वेश्चन पूरे टोटल 200, आपने अटेम्प्ट किए 150 में से 100 तो आपने क्या किए, वो क्वेश्चन किए जिनका आपको 100% पता है कि ये आंसर ठीक है, परंतु जो 50 क्वेश्चन हैं उनका आपने वो अटेम्प्ट किए हैं जिनकी आपको प्रोबेबिलिटी मात्र सिर्फ ओनली 50% है। मतलब यहाँ पे 25 आपके गलत हो सकते हैं और 25 सही हैं। ठीक है, क्योंकि आपने सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए 1 मार्क पर क्वेश्चन आपको अगर मिला है, तो यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन जो ठीक हुए हैं उनके आपको मिल गए 100%, 100 मार्क्स। ठीक है। 25 ठीक हुए हैं तो यहाँ पे आपके हो गए 25 मार्क्स, और यहाँ पे 25 जो गलत किए हैं अकॉर्डिंग टू नॉरसेट आपको 1/3 क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। तो इस तरह से आपके -8 मार्क्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो 125 में से आपका मार्क्स 8 अगर निकालते हैं तो 117 आपका नेट प्रॉफिट मार्क्स होते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप इनको अटेम्प्ट नहीं करते तो आपके मात्र कितने नंबर रहते हैं, ओनली 100 मार्क्स। जबकि आपने 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद जहां पे आपको ये लग रहा था कि ओनली 50% प्रोबेबिलिटी है, 2 ठीक है 2 सही हैं, तो आपका फिर भी देखो नेट प्रॉफिट आप 117 पे पहुंच जाते हो। यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट हुआ है 17 मार्क्स का। तो याद रखिए आपको सेकेंड टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि इससे आपको फायदा ही होने वाला है, नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है। सेकंड, थर्ड, ये क्वेश्चन करने हैं या नहीं करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका भी एक आंसर, एक तरीका समझाता हूं। ये कब करने हैं? पहली चीज, ये जब करने हैं जब आपने जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कम अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, तब आपको ये करने हैं, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है। कैसे माने इसको? जैसे मान लीजिए आपने टोटली 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। क्या किए हैं? टोटली 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। उनके अंदर आपने 100% कर दिए कि 80% मेरे ठीक है, और 10% 50% प्रोबेबिलिटी वाले हैं टाइप 2 क्वेश्चन, तभी टाइप 3 आएंगे। तो बचे हुए क्वेश्चंस के अंदर अब आपको रिस्क लेनी ही लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि 90 क्वेश्चन अगर आपने ठीक किए हैं तो वैसे भी आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके जो नेट प्रॉफिट मार्क्स हैं वो 90 या 80 के बीच में वेरी कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, कोई अच्छी वाली रैंक नहीं आने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिस्क लेनी है थर्ड टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। कब? जब आपने बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं। करने कब नहीं है इन क्वेश्चंस को? जब आपने आराम से, आसानी से जितने 180 के अराउंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की रिस्क नहीं लेनी है। ठीक है, याद रखना है। और ये क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम के अंदर आते क्यों हैं? सिर्फ छोड़ने के लिए। तो आप इनकी रिस्क लीजिए ही नहीं, इनको कभी नहीं करना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसके चारों के चारों ऑप्शन आपके कान के ऊपर से निकल जाते हैं, सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, नहीं अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने। तीसरा हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। ठीक है, कैसे करना है इसका देखिए एक सीधा सा जवाब है। ठीक है, एग्जाम में कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। नंबर 1 जो आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो है कि आपको नेवर फॉलो द सीक्वेंस, कभी भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है। एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सीक्वेंस का देखिए मतलब समझिए।
एक से लेके अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट शुरू किया है, नंबर 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, सिक्स्थ किया, इस तरह से करके आपने 200 क्वेश्चन तक पहुंच गए। दूसरा तरीका होता है कि आपने लास्ट से शुरू किया, 200, 199, 198, इस तरह से करते करते फर्स्ट क्वेश्चन तक आप आए। देखिए एग्जाम में ये दोनों ही तरीके जो अपन अटेम्प्ट करते हैं, ये दोनों तरीके गलत होते हैं। कभी भी एग्जाम के अंदर पूरे 200 क्वेश्चंस का लोड या स्ट्रेस लेके एग्जाम के अंदर हमारे को नहीं बैठना चाहिए। हमारे को क्या करना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स, और क्यों करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप देखते हैं कि बहुत बार ये एग्जाम्स की रिसर्च है, एग्जामिनेशन पेपर्स की रिसर्च है कि जब भी एग्जाम का जो पेपर तैयार किया जाता है उसके अंदर शुरू के क्वेश्चंस क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है, और लास्ट के भी कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। वो आपका बहुत सारा टाइम क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आप ऑलमोस्ट जो टाइम होता है उसको क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, सीक्वेंस कभी भी फॉलो नहीं करना है। क्या करना है, देखिए आपके पास टोटल 200 क्वेश्चन है, आप क्या करिए, इस पेपर के 3 पार्ट कर लीजिए, 3 पार्ट्स कर लीजिए, ठीक है। 3 पार्ट्स करने के बाद आपके पास क्या होते हैं, 70 क्वेश्चंस और 60 क्वेश्चंस, इस तरह से 3 पार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट आवर में आप क्या करिए, 70 क्वेश्चंस करिए, सेकेंड आवर में क्या करिए आप 70 क्वेश्चंस करिए, थर्ड आवर में क्या करिए आप 60 क्वेश्चंस करिए। इस तरह से हर 1 घंटे का आपके पास 60 क्वेश्चंस हो गए। अब आप क्या किए, आपने क्या किया, 1 to 70, 71 to 140, 141 to 200, इस तरह से आपने किया। अब आप इसमें से आप अपने हिसाब से बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आप क्या करिए, सबसे पहले भाई मैं क्या करूंगा, 71 to 140 करूंगा, ठीक है। जैसे ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, आप फिर इसको करिए या इसको करिए, किसी को भी कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन 3 पार्ट्स के अंदर जो बनाए तीनों में से सिर्फ एक करिए। फर्स्ट टाइम क्या करिए, कोई एक सेलेक्ट कर लिए, मीडियम कर लीजिए, फर्स्ट वाला कर लीजिए, लास्ट वाला करिए, कोई भी एक कर लीजिए, ठीक है। पर कभी भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है कि 1 to लेकर 200 तक किया, क्योंकि 200 के 200 क्वेश्चंस का स्ट्रेस और लोड लेकर के एग्जाम में आपको नहीं बैठना है। सेकेंड आपको क्या करना है, एलिमिनेशन टेक्निक फॉलो करनी है, फॉलो एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक में क्या करना है, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस में से क्या करते हैं आप, सबसे पहले जो ऑफसेट वैल्यू होती है उसको बाहर निकालते हैं, जो कि ऑप्शन आपको ऐसे लगता है कि बहुत ही बाहर है, ठीक है, आप उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो हमेशा एग्जाम में क्या करना है कि एलिमिनेशन टेक्निक आपको फॉलो करनी है, ठीक है। जो 4 ऑप्शन है उनमें से ये नहीं देखना है कि सही कौन सा है, सही को नहीं चुनना है, आपको करना क्या है, गलत को बाहर निकालना है, ठीक है। जितने ज़्यादा आप गलत निकालते जाएंगे बाहर, उतने ही आपके क्वेश्चन की ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जबकि आप सही चुनते हैं उन 4 में से, तो 4 में से सही चुनने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन की 100% गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो आपको एग्जाम के अंदर करना क्या है, फॉलो एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। थर्ड आपको क्या करना है, देखिए स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको स्मार्ट स्टडी क्यों करनी है, देखिए बल्कि बुक्स को पढ़ने के बजाय, बहुत मोटी मोटी बुक्स को पढ़ने के बजाय आपको क्या पढ़ना चाहिए, एग्जाम के डेज में आपको पढ़ना चाहिए शॉर्ट्स नोट्स जो होते हैं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स, ठीक है, और जितने भी टेबल्स हैं इनको पढ़ना है, ना कि आपको क्या करना है, बल्कि बुक्स पढ़नी है, मोटी मोटी बुक्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ जो आपको करना होता है एग्जाम से पहले वो है कॉन्सेप्ट स्टडी। मैं बार बार इस चीज़ को हर एक वीडियो में बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट स्टडी को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कब होंगे, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इसी से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताई है जिनसे आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग कम होएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो आप एमसीक्यूज को जितना प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, जितना प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके गलत होने की संभावना कम होएगी, आपके कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे, और जब गलत नहीं होंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। मैंने इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताया कि सबसे पहले आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं,
क्या टारगेट क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है। दूसरा, कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, आपके पास 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं वो आपको डिसाइड करना है। थर्ड, मैंने आपको बताया कि ये सब करना कैसे है, कि उन 200 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट किसी स्ट्रेटेजी के थ्रू करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेवर फॉलो द सीक्वेंस, ठीक है। सेकंड मैंने बताया फॉलो द एलिमिनेशन टेक्निक। थर्ड, मैंने आपको बताया कि स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है, नेवर फॉलो द बल्की बुक्स ऑलवेज, ठीक है। आपके पास टाइम कम है तो बल्की बुक्स को लेके बैठने के बजाय आप क्या करिए, जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो आपके पास जितने भी मटेरियल है उसके नोट्स हैं, आप उसको पढ़िए। जो आपके पास टेबल्स बनाई हुई है, जो आउटलाइंस बनाई हुई है, आप उनको पढ़िए, ठीक है। लास्ट वन, फोर्थ वन मैंने जो आपको बताया, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रैक्टिस आपको देगी उसके अलावा इस दुनिया की कोई चीज़ आपको परफेक्शन नहीं दे सकती, इसलिए परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ देखिए, किसी एक प्रोवर्ब में कहा भी गया है कि मोटिवेशन डजंट एनीथिंग अनलेस यू डू। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपका मोटिवेशन भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। आप कितना ही बुक पढ़ लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिए। आप वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स हैं, आप वहाँ पे भी हमारे को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे नरसिंह अधिकारी पेज को आप फॉलो करिए। नरसिंह अधिकारी का जो इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे नरसिंह अधिकारी चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियोज, नोट्स, शॉर्ट्स और बहुत सारी वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे डालता रहता हूँ। आप बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।